तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने चार्ट पर गैन फैन लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। एंड जब आप ड्रॉ दबाएंगे तो ऑन द लेफ्ट साइड आपको ये अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे गैन के ऐप पर। एंड यहाँ पर मैं गैन फैन को चूज करने वाला हूँ। सो दिस इज कॉल्ड द गैन फैन। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा हमारे को दो पॉइंट्स को टच करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी लाइनें हमारी बन चुकी हैं ऑटोमेटिकली। अब जो ये मिडिल लाइन है ये 1/1 लाइन 1:1 लाइन मानी आती है और नीचे की 1 × 2 1 × 3 ऐसे करके नीचे की लाइनें होती हैं और ऊपर की लाइन 2 × 1 3 × 1 ऐसे हमारी ऊपर की लाइनें होती हैं। और जनरली ये माना जाता है कि जो मिडिल लाइन है वो आपकी मेन लाइन है, सेंट्रल लाइन है, और जितने भी लाइनें उसके नीचे हैं वो आपके सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगी और जितनी भी लाइनें आपके ऊपर हैं वो आपके रेजिस्टेंस लेवल का काम करेंगी। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक लाइन बनाऊंगा, बिकॉज अगर मैं इसको वापस रिमूव करता हूँ और इफ आई लाइक टू ऐड अगेन, आप देखेंगे कि जो मेरी मिडिल लाइन है वो जहां पर मैं डालूंगा उस हिसाब से बन जाएगी। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी गैन फैन बना सकता हूँ, बट हो सकता है कोई लोग यहाँ पे ना बना के यहाँ पर गैन फैन बना दें और उसके वजह से जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि हम अपनी गैन फैन की लाइन बनाएंगे कैसे, और इसके लिए मैं रिग्रेशन का यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ जिसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। सो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन का मतलब केवल ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप लेवल्स ढूंढ लेता है क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर और जो भी नॉइज है उनको डिलीट कर देता है। तो अगर आप देखें मैं अगर यहाँ तक रिग्रेशन लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इसके क्लोजिंग प्राइस पे लग जाएगा और ये उस तरह की लाइन बनेगी जहां पर जो भी नॉइज आया है उसको हटाकर ये एक तरह से रिग्रेशन बता रहा है। रिग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि दिस इज द मीन। अगर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का देखें तो ये एक सेंट्रल लाइन है, तो हम यहाँ पर एक रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं। ये मतलब हो गया कि अगर मैंने एक स्विंग लो लिया, सो सबसे पहले मैंने प्रोसेस क्या किया, मैंने एक स्विंग लो लिया और मैंने स्विंग हाई तक बना दिया, बट क्योंकि मेरी परफेक्ट लाइन मुझे मिल जाए तो मैंने रिग्रेशन टूल को यूज करके पहले तो मैंने अपना लेवल बना लिया। अब मैं वापस गैन फैन पे जाऊंगा, तो मैंने गैन फैन को क्लिक किया और मैंने इसी लाइन के ऊपर गैन फैन भी लगा दिया और मैंने कोशिश करी कि जो 1:1 लाइन है मेरी वो उसको टच कर रहा है। तो अगर आप देखें मैंने इस तरह से बना दिया और मेरा गैन फैन भी रेडी हो चुका है। सो दिस इज द राइट वे ऑफ पुटिंग द गैन फैन, जहां पर अब हमने दो चीजों को यूज किया, पहले रिग्रेशन लाइन को यूज किया और उसके बाद गैन फैन उसी लाइन के ऊपर लगा के हमारा एक गैन फैन बन चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी नीचे वाले लेवल हैं वो आपके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं और जितने भी आपके ऊपर वाले लेवल हैं वो आपके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। तो हमारे को ट्रेड कैसे लेना है, पहली चीज तो आप देखेंगे कि क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने जो गैन की लाइन बनाई है वो ऊपर की तरफ की बनाई है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम केवल यहाँ पर अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे को पता लगा कि क्योंकि गैन की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है तो हम यहाँ पर केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब हमारे को बाइंग कब करनी है, हमारे को पता है कि अगर स्टॉक जो है वो आपके किसी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आता है और वहां पर उसको एक सपोर्ट मिलती है तो वहां से एक तेजी से ही ऊपर जा सकता है। हम उसी चीज का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक तो ऑलरेडी अपना लेवल बना लिया था, इसके आगे देखते कि हमारे को ट्रेड कैसे मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें ये जो रेड कैंडल है हमारी छोटी सी कैंडल, उसने 1/2 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, बट वो रेड कैंडल है। अगर आप देखें ये रेड कैंडल है और अगर मुझे बाइंग ट्रेड लेना है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मैं वेट करूंगा, बट ग्रीन कैंडल आई ही नहीं है इसलिए मेरे को ये ट्रेड स्किप करना पड़ जाएगा। बट अगर आप नीचे देखें इस लेवल पर, अगर आप देखें 1/8 लेवल पर, तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, एंड यहाँ पर इसने एग्जैक्टली 1/8 पर सपोर्ट भी लिया है। मतलब मेरे चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने पहले गैन फैन को बनाया, सो दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कैंडल को ढूंढा जो कि डोजी कैंडल भी है और उसने 1/8 मतलब वन ऑफ द लेवल्स पर एक सपोर्ट भी लिया है। मैं यहाँ पर इसी कैंडल के क्लोजिंग पे मैं बाय कर सकता हूँ, सो दैट कैन बी माय एंट्री। मैंने यहाँ पर बाय कर लिया और जब मैं बाय करूंगा मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या तो उसी कैंडल का लो लगा सकता हूँ मैं स्टॉप लॉस, सो दिस कैन बी माय स्टॉप लॉस। या फिर अगर मेरा जो एंट्री आ रही है वो मिडिल ऑफ गैन फैन में आ रही है तो मैं उसके नीचे वाला गैन फैन को लेवल को अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा और उसके बाद में कम से कम 2 गैन फैन के ऊपर लेवल को मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो इस केस में मैं या तो यहाँ का टारगेट ले सकता था या फिर यहाँ का टारगेट ले सकता था और आप देखेंगे दोनों ही मेरे टारगेट अचीव हो गए। तो कम से कम आप 2 गैन फैन का अगर ऊपर का टारगेट लेते हो तो आप देखेंगे जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:4 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे छोटे होंगे और टारगेट हमारे बड़े होंगे, एंड उस तरीके से हम यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल।
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल मे बी ऑन, मैं आपको सेलिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ. सो लेट मी क्लीन एवरीथिंग. तो मैं आपको सेलिंग का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ. अगेन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि ये मार्केट नीचे गिर रहा है, हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट नीचे गिर रहा है, बट हमारे को अब एंट्री कैसे लेनी है, यहाँ पर हमारे को पहले रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ेगी. तो मैं रिग्रेशन का यूज कर रहा हूँ. सो आई एम गोइंग डाउन, आई एम यूजिंग द रिग्रेशन लाइन, और मैंने यहां से लेकर लेट्स से यहां तक की रिग्रेशन लाइन बना ली है. सो दिस बिकम्स माय रिग्रेशन. मैंने पहले रिग्रेशन बनाया, मेरे को एक लेवल मिल गया कि ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ गैन. अब मैं यहाँ पर गैन बनाऊंगा और इसी लाइन के ऊपर मैं अपना गैन फैन का 1 by 1 डालूंगा. तो मैं अब गैन फैन पे जा रहा हूँ. दिस इज माय गैन फैन. मैंने इसी लेवल को टच करा एंड मैं जो 1 by 1 लाइन है मैंने उसको कोशिश करी कि मैं एकदम उसी लाइन पर टच कर दूं, और इस तरीके से मेरी गैन फैन मेरे बन चुके हैं. अब मेरे को वापस ट्रेड देखना है कि मेरे ट्रेड कैसे आएंगे. लेट्स सी. अब मेरे को क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, मैंने गैन फैन के लेवल नीचे की तरफ बनाए, तो मुझे अब केवल सेलिंग ट्रेड ही लेने हैं, और ये मैं सेलिंग ट्रेड तब लूंगा जब ये मार्केट ऊपर जाके ऊपर की किसी भी एक लेवल पर आकर उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा. आप देखेंगे आपको फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहां दिखेगा, तो यहां पर हम सेल कर सकते थे विद दिस एज द स्टॉप लॉस. ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाता और आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छे से काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता. दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड. अगर आप फिर से देखें कि मार्केट फिर से यहाँ गया है, यहाँ पर इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला है और फिर से नीचे गिरा है, ये फिर से यहाँ गया है, इसको फिर से रेजिस्टेंस मिला है, फिर से यहाँ नीचे गिरा है, और आप बार बार देखते हैं कि ये जो गैन फैन के जो लेवल्स हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, और आपको काफी बार बहुत परफेक्ट एंट्री जिनको हम कहते हैं बॉटम फिशिंग, या जो एकदम टॉप पर हमारे को एंट्री मिलती है, वो हमारे को मिलने में कामयाबी मिल जाती है. तो ये तो हो गया नॉर्मल गैन फैन जिससे हम यूज कर सकते हैं. बट हम आपको वापस स्टेप बता दूं. तो स्टेप नंबर 1 मैंने रिग्रेशन लाइन को यूज किया. सो लेट मी कीप राइटिंग इट ऑल्सो. तो स्टेप नंबर 1 इज कि मैंने रिग्रेशन लाइन को यूज किया है टू फाइंड माई लेवल, कि मेरा एंगल क्या बनने वाला है. दैट्स माई स्टेप नंबर 1. माई स्टेप नंबर 2 इज एडिंग द गैन फैन, और ये मेरी 1 by 1 लाइन हो जाएगी, 1 by 1 क्रॉस 1 लाइन. और उसके बाद अगर मेरा नीचे का लेवल, मेरे जो रिग्रेशन लाइन है वो नीचे की तरफ की, तो मैं केवल सेलिंग ट्रेड लूंगा. मतलब सेलिंग ट्रेड लूंगा तो जैसे ही मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस को टच करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा. और अगर मेरे को बाइंग ट्रेड लेने तो जैसे ही मार्केट नीचे सपोर्ट को टच करेगा मैं तब वहां पर एक बाइंग एंट्री लूंगा, और मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लूंगा. कम से कम 1:3 1:4 का टारगेट लगा के ट्रेड कर सकता हूँ. अब मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाने वाला हूँ इंडिकेटर, जो कि है बोलिंजर बैंड. तो आइए लेट्स चेक इट ऑन बैंक निफ्टी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा रहा हूँ. मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ एंड आई एम एडिंग बोलिंजर बैंड्स. मैं यहाँ पे सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहा हूँ. इट्स अ नॉर्मल बोलिंजर बैंड एंड लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल क्लीनर. ठीक है, तो यहाँ हमारा बोलिंजर बैंड बन चुका है. अब हमारे को बोलिंजर बैंड की भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पता है कि बोलिंजर बैंड में अगर जो स्टॉक है या आपका जो अगर इंडेक्स है वो ऊपर वाली लाइन के पास आता है तो वहां से नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, और नीचे वाली लाइन के पास आता है तो वहां से ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं. हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो लेट मी एड, लेट्स चेक एन एग्जांपल. यहाँ पर चलिए गैन फैन लगाने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज अगेन वी विल पुट आवर रिग्रेशन लाइन. तो मैंने यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक की मैंने रिग्रेशन लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. 1 second, let me add it from here. अच्छा, अब आप देखेंगे रिग्रेशन लाइन नीचे तक नहीं आ रही है. उसका रीजन ये हो रहा है कि क्योंकि उससे पहले मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, वो कह रहा है कि आपको यहां से रिग्रेशन लेना पड़ेगा. सो लेट मी एड इट फ्रॉम हियर. और अब आप देखेंगे क्लियरली रिग्रेशन लाइन एक अच्छी सी बन रही है हमारी. सो आई हैव एडेड द रिग्रेशन लाइन, आई हैव एडेड द रिग्रेशन लाइन. अब हम लोग ने रिग्रेशन लाइन बनाने के बाद यहां पर गैन फैन ऐड करना है. So I'm going to add the GAN fan now. इसी लेवल पर जो मेरी रिग्रेशन लाइन है उसी लेवल पर एग्जैक्टली मैंने 1:1 का मैंने अपना गैन फैन भी ऐड कर दिया. सो मेरे सारी चीज लग चुकी हैं. अब हमारे को एंट्री कब लेनी है? अगर मेरी किसी भी समय दो चीजें ट्रू हो जाती हैं, दो चीजें मतलब क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरे को केवल सेलिंग ट्रेड ही लेना है. मतलब मैं वेट कर रहा हूं कि अगर जो मेरा स्टॉक है, अगर मेरा इंडेक्स है, उसका कोई भी लेवल बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पर आ रहा है और उसी समय अगर वो रेजिस्टेंस को भी टच कर रहा है तब एक बहुत अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस हो जाएंगे. तो अगर आप देखें यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि जो चार्ट में जो मेरी रेड कैंडल बनी है वो गैन फैन के एक रेजिस्टेंस लेवल पर है और उसी समय वो बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर जा चुकी है. मतलब यहाँ से काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट नीचे गिरेगा, और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से उसके बाद एक गिरावट आई है. तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दिखा है जहां पर मैं गैन फैन के साथ बॉलिंजर बैंड्स को भी ऐड कर रहा हूँ. इससे आपके ट्रेड जरूर कम हो जाएंगे बट आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. आप इसको चेक कर सकते हैं और हमारे को अपने आइडियाज
कमेंट्स बॉक्स में दिखा सकते हैं।